ऋषि विश्वामित्र के इतने बली होने के बावजूद, सक्षम थे, इतने शक्ति संपन्न थे, उसके बावजूद भी यज्ञ संपन्न नहीं कर पा रहे थे, जो उन्हें राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण इनको मांगना पड़ा। क्या कारण था? क्या ऐसा कारण रहा होगा जो विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण के यज्ञ के दौरान कुछ राक्षस उनकी यज्ञ अग्नि में हड्डियां, मांस, रुधिर, शराब ये फेंक दिया करते थे। उनसे तंग आकर विश्वामित्र के इतने बलशाली होने के बावजूद उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण के मांग के। क्या कारण रहा होगा बाबा? बहुत सुंदर सवाल किया है राम नरेश उपाध्याय, बरेली से। क्या कारण रहा होगा? यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान को पा लेना। देखिए, बड़े सिंबल्स बनाए थे हमने। यज्ञ की अग्नि में यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए आहुति देनी होती थी सिर की। तो कभी हमने बलि दी पशुओं की, नर बलि दी, और की बलि दी, लेकिन स्वयं के अहंकार की बलि नहीं दी। यही कुछ बाकी रह गया, यज्ञ संपूर्ण ना हुआ। अपने भीतर उतरकर स्वभाव को जान लेना, ज्ञान को जान लेना ही यज्ञ है। यज्ञ की यही परिभाषा है। और यज्ञ के लिए, ज्ञान के लिए हवन करना होता है, अपना अहम, अपना सिर देना होता है। राजा प्रजा जही रुचय शीश दे ले जाए, यह कीमत है। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आऊं। यज्ञ का यही मतलब था, आज बिगाड़ दिया गया। घृत को व्यर्थ करना, अग्नि में जलाना, सामग्री को व्यर्थ करना, अग्नि में जलाना, लकड़ियों को जलाना, मंत्र उच्चारण करना। किसी मंत्र उच्चारण की आवश्यकता नहीं अगर आपने अपना शीश तली पर रख लिया। अपना अहम कुर्बान करना होता है। यज्ञ का सिर्फ यही मतलब होता है। और जैसे ही तुम अपना शीश कुर्बान कर देते हो, ज्ञान हो जाता है। ज्ञान की कीमत है सिर्फ, और दूसरी कोई कीमत न चलेगी। तुम्हारी पीपल की लकड़ियां, आम की लकड़ियां न चलेंगी। तुम्हारी यज्ञ सामग्रियां, हवन सामग्रियां नहीं चलेंगी। तुम्हारे नारियल जो कि बिल्कुल आदमी जैसा होता है, वैसे ही 2 आंख, देखना जरा, वैसे ही नाक, वैसे ही सिर की जटाएं, आप अपने सिर की जगह भेंट कर देते हो अग्नि को। जबकि भस्म होना चाहिए आपका अहंकार, आपका शीश दांव पे लगना चाहिए। इससे बचने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया? अश्वमेध यज्ञ किया, पशु बलि दी, नर बलि दी, और कितनी कितनी बलियां दी।
अपने आप को बचाने का एक षड्यंत्र मात्र था, हवन। मिला कुछ भी नहीं, मिलता भी कुछ नहीं। अगर शीश बलि नहीं दोगे, अहंकार को बलि नहीं दोगे, तो कुछ मिलने को नहीं। जिसे अच्छा लगे शीश दे दे, ले जा। और कुछ भी संसार की और कोई भी वस्तु सौंप देने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है सिर्फ अपने अहंकार की बलि देने से। और दूसरा कोई उपाय काम नहीं करता ज्ञान के लिए। और देखिए, ज्ञान लेने के लिए क्या करना होता है। क्यों जरूरत पड़ी विश्वामित्र को, इतने सकुशल योद्धा को। विश्वामित्र कोई ब्राह्मण न थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे। और विश्वामित्र योद्धा थे। विश्वामित्र के पास बड़े खूंखार अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन आगे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसका दुश्मन भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन भी ताड़का जैसा था, 10,000 हाथियों का बल और बहुत सी मायावी विद्याएं। और सुबाहु और मारीच उसके 2 पुत्र थे। वह परेशान करते थे, वह उसे ध्यान में जाने से रोकते थे। मुमुक्षु था, मुक्त होना चाहता था, मुक्त हो भी गया। जिसने स्वयं के स्वर्ग का सृजन कर लिया, ये सिर्फ एक प्रतीक मात्र है। स्वयं के स्वर्ग का सृजन तुम स्वयं ही कर सकते हो। तुम्हारी खुशी का सृजन तुम स्वयं ही कर सकते हो, अपने अहंकार को बलि वेदी पे चढ़ा के। आप बलि वेदी पे चढ़ा देते हो नारियल, अन्य सामग्री जो पैसे से खरीदी जाती, लेकिन कबीर कहते हैं कि पैसे से नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजाए, प्रेम न हाट बेकाय। किसी दुकान पर पैसे से खरीदा नहीं जाता। राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। यही कीमत चुकानी होती है, यही कीमत मात्र है, दूसरी कोई कीमत नहीं। संसार के सारे द्रव्य अर्पित कर दो, अहंकार को बचाए रखो, ज्ञान नहीं हो पाएगा। ज्ञान के लिए मात्र एक शर्त, अहंकार को बलि दे दो, दूसरी कोई शर्त नहीं। वो आप देते नहीं। अलग अलग से षड्यंत्र रचते हो। शरारती मन अलग अलग से बाधाएं पैदा करता है और किसी की बलि दे देते हैं, किसी बच्चे की बलि दे देते हैं, किसी गुलाम की बलि दे देते हैं, किसी पशु की, बकरे की, अश्व की। नहीं चलेगा। और की बलि देने से नहीं चलेगा। और की बलि है शरीर की, उसे आपके शरीर की बलि नहीं चाहिए। ज्ञान पाने के लिए शरीर सुरक्षित रहता है, चिंता मत कीजिए। शरीर कहीं नहीं जाएगा। अगर अहंकार चला गया तो भी शरीर कहीं जाने को नहीं है। शरीर दांव पे लगेगा ही नहीं। दांव पे लगेगी सिर्फ आपकी मूढ़ मान्यता, गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं। उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको दांव पे लगाना होगा, जिन्हें हम अहंकार का रूप भी दे देते हैं। ईगो, अहंकार, ये गलत फहमियां तोड़नी पड़ेंगी, जिसे आप तोड़ने को तैयार नहीं हो। देखिए, मनुष्य कितना मूढ़ है।
गलत फहमियों तक भी छोड़ने को तैयार नहीं, बलि देने को तैयार। सिर पर कूड़ा करकट पड़ा है, गंदगी की बदबू नाकों में घुस रही है, सड़ा जा रहा है, लेकिन बलि देने को तैयार है। उस बट्ठल को जिसमें गंदगी भरी पड़ी है, उसको फेंकने को तैयार नहीं होता। कितना मूढ़ है। इसीलिए मूढ़ कहते हैं अष्टावक्र कृष्ण। जितने भी संत पुरुष हुए, अवतार हुए, के संत हुए, के पीर हुए, के पैगंबर हुए, सभी कहते हैं बस कोई किसी भाषा में, कोई किसी भाषा में उसको त्यागना होगा जो बीच का रोड़ा है, जो बीच का बाधा है। और बाधा कौन? तुम खुद ही आप। तुम्हारी मूढ़ मान्यताएं, तुम्हारी गलत फहमियां। विश्वामित्र इतने बली थे, खुद के स्वर्ग का निर्माण कर सकते थे, किया। इसी वक्त किया, अपने भीतर उतर के तुम भी कर सकते हो। अपने स्वर्ग का निर्मात्री तुम आप, निर्माता तुम स्वयं हो। तुमने ही निर्माण करना है। दूसरों पर अपने दुख का गुनाह मत मरना, जिम्मेवारी मत मरना। तुम्हारे दुख के जिम्मेवार तुम, और तुम्हारे सुख के सृजना तुम ही करोगे। तुम्हारे स्वर्ग की स्थापना तुम ही करोगे। तुम्हारे स्वर्ग का साम्राज्य तुम ही स्थापित करोगे। तुम ही हो निर्माता तुम्हारे सुख के। याद रखना, जैसे ही तुम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हो अपने दुख के लिए, तो दूसरा पलड़ा भी साथ में चला आता है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक सिक्का ये कहता है कि मैं उसके कारण दुखी हूं, तो दूसरे सिक्के का पहलू कहता है कि मैं उसके हट जाने से ही सुखी हूँगा। बस यही गलतफहमी होती है। इसलिए आप दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हो। यही पागलपन है। यही पागलपन किया अब तक बुद्धों के साथ अज्ञानियों ने। सूली लगा दी गई, ईसा को जहर पिला दिएगा, सोक्रेटिस को हाथ पांव काट दिए गए, मंसूर के, और कितने कितनी बलियां आपने दी। धर्म परिवर्तन करो, अहंकार को त्यागो। ये किसी राजा ने नहीं कहा। औरंगजेब कहता है जनेऊ उतार दो, इस्लाम धारण कर लो। ये नहीं कहता कि भ्रांति त्याग दो। ये जनेऊ के रूप में आपके पास भ्रांति है, उसे खुद भी पता नहीं। ज्ञानी तो कोई कोई होता है जो राज करता है, वो जनक होता है। जनक की 17 पीढ़ियों ने राज किया और सभी विदेह थे, यानी ज्ञानी थे। जैसे तुम विदेह तुम ना हो पाओगे, तुम ज्ञानी ना हो सकोगे। जहां देह का भान नहीं रहता, उस तल पर पहुंचना होगा, तभी तुम सुखी हो पाओगे। देह दुख का कारण है, पीड़ाओं का कारण है, दर्द का कारण है। देह से सारे उत्पात खड़े होते हैं, और देह में रहते हुए भी ऐसी मूर्खता मत करना, देह को मिटा मत देना। देह में रहते हुए भी मैं विदेही हूं, इसको मात्र जान लेना ही यज्ञ है। यह ज्ञान अग्नि पैदा कर लेना और खुद को जान लेना कि मैं देह के भीतर रहता हुआ, देह मेरा मकान, मैं देही, देह के भीतर रहने वाला देही। जब तक तुम ये न जान पाओगे, तुम विदेह ना हो सकोगे, और जब तक तुम विदेह ना हो सकोगे, तब तक वो खुशी
वो आनंद जो कृष्ण के रोम रोम से पुलकित प्रसारित हो रहा है, सुगंधमान हो रहा है प्रत्येक क्षेत्र में, वह तुम्हें ना मिल सकेगा। तब तक तुम अपना स्वर्ग निर्मित ना कर सकोगे विश्वामित्र की तरह। तो विश्वामित्र अभी अज्ञानी थे, शस्त्रज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, लेकिन अज्ञानी थे। शास्त्र तुम्हारे पास भरे पड़े क्यों ना, लेकिन अगर तुमने अहंकार को विनष्ट नहीं किया तो ये शास्त्र मात्र एक बोझ हैं। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुए ख्वार, नानक लेखे एक गल ते बाकी झकना चार। बस एक को साध लो, उसके साधने से तुम सुखी हो जाओगे। सिंपल सा फार्मूला। रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना, कहां से पुटना ते किधर लगाना, बाहर से उखाड़ लो, अंतर्मुखी हो जाओ। बहिर्मुखी होना बंद करो, उधरों पुटना, बहिर्मुखी होना बंद करो, इधर लाना, इधर कहां लगाना, अपने अंतस में उतर जाओ, वहां लगाओ अपनी सारी प्रीत को। यही है यज्ञ। स्वयं को जानने के लिए तो यही यज्ञ जरूरी है। वातावरण की शुद्धि के लिए आप सामग्री डाल सकते हो अग्नि, वातावरण शुद्ध होगा बिला शक। उसके धुएं से गंभीर कीटाणु मर जाएंगे, रोग मुक्त तुम रह सकोगे। वो दूसरा कारण है, वो दूसरा प्रयोजन है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए वो दूसरा प्रयोजन आपने साधना है आत्मज्ञान का। तो फिर इस बलि को नहीं, ना अग्नि की बलि, ना अग्नि की साक्षी, ना लकड़ी को जलाना, ना हवन सामग्री को, ना नारियल को भेंट करना, कुछ नहीं। अपने शीश को भेंट कर दो, बस अपनी बलि चढ़ा दो, बस दैट इज सफिशिएंट। उधरों पुटना ते इधर लाना, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी तक ध्यान को बदल दो। बाहर से कट ऑफ हो जाओ सारे संसार से, भीतर से रिश्ता जोड़ना शुरू करो। एक ही फार्मूला है, अपने भीतर उतरने का एक ही फार्मूला है। बाहर से कट हो जाओ, भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। जब तक बाहर से नहीं कटोगे, भीतर नहीं पहुंचोगे। सुनने में बड़ा सरल लगता है। जब बोलते हैं बुल्ले शाह, जब बोलते हैं अष्टावक्र, बड़ा सहज लगता है। अभी पहुंच जाएंगे, पहुंच भी सकते हो अगर सही वस्तु को बलि के भीतर चढ़ा दो। लेकिन बात तो यहीं बिगड़ती है, बलि के रूप में आप खुद को चढ़ाने को राजी ही नहीं होते। खुद को जो आप आज मानते हो, खुद वो नहीं जो तुम वास्तव में हो। खुद जो आज तुम अपने आप को मानते हो, तुम अपने आप को देह मानते हो, देही नहीं मानते। जिस दिन आपको देही का पता चला, उस दिन देह का बोध समाप्त हो जाएगा, फिर देही ही रह जाएगा। सो विदेह की उपाधि नहीं है, विदेह एक स्थिति है। विदेह किसी उपाधि का नाम नहीं है कि आपको कोई आके कोई सर्टिफिकेट दे देगा, ये लो तुम विदेह आज से घोषित हुए। यह कोई पद्मश्री या भारत रत्न का अवार्ड नहीं है, ये तो आपकी स्थिति है स्वयं की विदेह, जहाँ देह का भान ना रहे। तुम बिना देह के हो गए, देह के होते हुए भी। जैसे आज
तुम घर में बैठे, तुम घर तो नहीं हो, तुम घर से अलग हो, लेकिन घर में हो। तो मुश्किलात क्या है? तुमने घर से अपने होने का संबंध जोड़ लिया। यही गलतफहमी है। यही सिद्ध बुद्ध पुरुष कहते हैं कि इसे मिटा दो भाई, ये गलत है। छोटी सी बात है, आंखें खोलो, जानो, देखो, पहचानो, मानो मत। पहचानो, आसपास झांको, ये दीवारें, ये छत, ये चलता हुआ पंखा, ये रोशनाई कहाँ की है? ये मैं नहीं, सब मेरे बाहर का नज़ारा है, मेरे भीतर का नज़ारा नहीं है। इसे मैं अपना स्वयं समझ बैठा हूँ। ये आंखों की रोशनाई, ये कानों का मधुर संगीत, ये नासिकाओं का सुंदर महक, ये बुद्धि की सुंदर सोच, ये श्रद्धा भाव, ये मैं। यही मूर्खता है, यही मूढ़ता है, और इसी को ही भेंट करना है, इसी को ही बलि देना है। यही ज्ञान तक पहुंचाएगा, यही तुम्हें ज्ञानी बनाएगा, यही तुम्हें विदेही बनाएगा। क्यों जरूरत पड़ी विश्वामित्र को दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने की? तंग करते थे, योद्धा बड़े थे, और भी योद्धा थे। ये तीनों का तो नाम मात्र ही है, वह पूरा वन सुंदर वन ताड़िका वन के नाम से भी प्रसिद्ध था। उसमें ताड़का नाम की राक्षसी अपने सारे बल के साथ इकट्ठी थी। वह किसी को ध्यान में उतरने नहीं देती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने ही भीतर उतर अपनी स्थिति प्रज्ञता में जाना चाहता, वो व्यवधान खड़ा करता। और देखिए, एक फार्मूला यहां पर आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। बलशाली थे, लेकिन मुमुक्षा इतनी गहरी थी, किस किस से लड़ते, सारी उम्र युद्ध किए थे, लड़ने का मन भी नहीं रहा था। बहुत से राक्षस मारे थे विश्वामित्र, लेकिन कहां तक मारेंगे? ये तो रक्त बीज की तरह थे, एक मरेगा, हजार उत्पन्न हो गए। घबरा गए इस बात से, लेकिन अपने भीतर जाने की मुमुक्षा बहुत गहरी थी। जब उन्होंने देखा कितने भी मार लूं बच जाएंगे, बल्कि बढ़ जाएंगे, तो फिर वो गए दशरथ की शरण में कि मुझे राम और लक्ष्मण की शक्ति से वो भली भांति परिचित थे। दिव्य नेत्र था उनके पास, कैवल्य को प्राप्त नहीं हुए थे, निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए थे। दिव्य नेत्र उनके पास, दिव्य चक्षु थे। कई लोग मुझे कह देते हैं, जैसे दिव्य नेत्र खुल जाता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। ये भ्रांत धारणा है। दिव्य नेत्र एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जैसे किसी के पास कमजोर बुद्धि होती है, कोई अपंग बुद्धि का मालिक होता है, और कोई एल्बर्ट आइंस्टीन होता है। क्षमता ज्यादा है। तुम्हारे भीतर की क्षमता जाग गई, बस इतना ही है। लेकिन इससे तुम प्रज्ञावान नहीं हुए, इससे तुम ज्ञानी नहीं हुए। दिव्य चक्षुओं को जगाने वाले लोगों, ये बात को ध्यान रखना, दिव्य चक्षु अगर जग भी गया तो प्रबुद्ध ना हो पाओगे, ज्ञानी ना हो पाओगे, रहोगे अज्ञानी के अज्ञानी। एक और नजरिया मिल गया देखने का। साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने दूरबीन का आविष्कार कर लिया, टेलीस्कोप का आविष्कार कर लिया। आज के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टेलीस्कोप का निर्माण किया है, अगर उसको 4,03,84,400 किलोमीटर दूर यहाँ से चंद्रमा है,
अगर वहां पर रख दी जाए उसकी सतह पे वो दूरबीन, और यहां पर आपकी उंगली के ऊपर मक्खी बैठी है, उसकी क्षमता देखिए। उस मक्खी की तस्वीर वो खींच लेगा कि ये फलां व्यक्ति के हाथ पर एक मक्खी बैठी। आज ऐसे निर्माण हो गए हैं टेलीस्कोप के, ऐसे ही आपको दर्शन की सुविधा मिल जाएगी। दिव्य दर्शन इसे कहते हैं, दूर का दर्शन, दूर श्रवण। दूर श्रवण की सिद्धि तो खोज ले गई ये मोबाइल फोन, दूर श्रवण। दूरदर्शन भी खोज लिया गया अगर देखा जाए तो। ये टेलीविज़न वगैरह इंटरनेट के द्वारा सब कुछ देख सकते हो, और शायद वो भी वक्त आ जाए कि आप जहाँ चाहे देख सकते हो। विज्ञान इस चीज़ का आविष्कार कर लेगा, आज नहीं कल। तुम्हारी इच्छा के विपरीत वो तुम्हें देख लेगा। बाथरूम में स्नान करते हो, तुम चाहो ना चाहो सभी पर्दे उगड़ जाएंगे, लेकिन याद रखना वह ज्ञानी ना हो सकेगा, स्वयं को ना जान पाएगा। बाहर सब कुछ जान लेगा, और बाहर सब कुछ जान दे दिया जाए तो भीतर नहीं कुछ जाना जा सकता। भीतर का जर्रा भी नहीं जान सकते। उसकी एकमात्र शर्त है, जो घर बार है आप चले हमारे साथ। अपने घर को जलाना होता है। क्या कह रहे हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि जिसे तुम घर को अपना होना समझे बैठे हो, इस घर में तुम बैठे हो और इसको घर नहीं समझते, इसको अपना होना समझते, इसको आग लगानी पड़ेगी। यानी इस संदेह को, इस मूढ़तापूर्ण मान्यता को अग्नि से भस्म करना होगा। देखना होगा ये घर है, मैं नहीं। घर के भीतर बैठा हुआ ये देह है, देही नहीं, मैं देही हूँ। बस घर बार है आपनो, जो चले हमारे साथ। घर को जलाना होगा। अभी तुम घर हो, अभी तुम देह हो, अभी तुम मकान हो। मकान के भीतर विश्राम करने वाले यात्री नहीं। यह एक सुरंग है, यह एक स्थान है रुकने का, ठहरने का, शरण स्थली है। ये तुम नहीं, ये जानना होगा। इसलिए कबीर कहते हैं, जो अपना घर बार देता है बाल के जला के मेरे पास आ जाओ, चले हमारे साथ, हम ले जाएंगे उसको जहाँ उसने जाना है। कहाँ जाना है ये भली भांति जानते हैं कबीर। जहाँ सुख मिले वहाँ जाना है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। कितने लोग हैं जो ये नहीं चाहते, और कितने लोग हैं जो उस राह पे चल पड़े। ढूंढ ले अब कोई घर नया। इस नए घर की तलाश में कौन कौन निकले। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक फोन आया, कई फोन कल से कर रहे भक्तजन। दीक्षा देते और कुछ पता नहीं, और कॉल पे कॉल किए जाते हैं, और कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। सभी चैनल कंट्रोलर की कृपा कीजिए, जो पहुंचना चाहता है उनके लिए सामान तैयार कर लेने दीजिए, आप व्यवधान खड़ा मत करिए। तो मैंने कहा कि मिस कॉल तो एक ही बहुत होती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं वीडियो बनाने लगा था, बीच में से रुक के मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो?
कहते दीक्षा लेनी है, कुछ पूछना है। मैंने पूछ लिया। स्वभावतः ऐसा जवाब मुझे कभी नहीं मिला था, आज पहली बार मिला। कुछ न कुछ तो सुनते ही हैं लोग, तभी भीतर मुमुक्षा पैदा होती है। कुछ तुम्हारा एक्सपीरियंस जीवन का और कुछ मेरे बताने का ढंग का, दोनों काम करते हैं। मैंने कहा आपको पता नहीं है, ऐसा लगता आपने वीडियो देखते नहीं आप? कहते नहीं देखता। मैंने कहा आप चैनल में मेरी कोई वीडियो नहीं देखते? कहते नहीं देखता। तो फिर किस बात से प्रभावित हुए आप मेरे से दीक्षा लेने के लिए? बस यूं ही। अब आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे भक्तजन, मुमुक्षा की योग्यता है इनमें, मुमुक्षा की कामना है इनमें। मेरी एक भी वीडियो सुनी नहीं, किसी ने कह दिया होगा वहां से दीक्षा ले लो, बस बात हो जाएगी। ऐसी बड़ी धारणाएं आज मेरे बारे में प्रसारित हो रहे हैं। मैं उन पाखंडों का निवारण कर दूं। बहुत से लोग कहते हैं आपकी तस्वीर रखने से पूजा रूम में हमारे सब काम संवरने शुरू हो गए। गलत मान्यता है, उसको तोड़ दो। जिस दिन काम बिगड़ेगा रोगे। ऐसा कुछ मेरे में कल्प वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष कहीं और है, वहां उतरो, वहां कहोगे बाबा नानक की तरह, जो मांगू ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। फिर वहां जाकर मांगना होगा। दूसरी विशेष जो पाखंड, जो भीतर आपके गलत फहमी जची, जो व्यक्ति भीतर बैठता है, अगर उसका दर्शन कर लिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैं कहता हूं कहाँ जाएंगे फिर वो जो पाप किया आपने? आपके किए पाप या पुण्य आप ही भोगोगे, मैं उसे नष्ट नहीं कर सकूंगा। बस दर्शन दे। और कुछ तो इतने भक्त हैं जो कहते हैं सिर्फ आपकी कोठड़ी के दर्शन करा, तो जहां आप बैठे हो 8 साल से बाहर नहीं निकले। आसपास वाले लोग भी कह देते हैं कि नहीं बाहर नहीं निकलते। और ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ खाया नहीं, अवश्य ही उसे कुछ मिल गया होगा और उसकी जैसे ही नजर पड़ेगी, सच्चा साहब जे नजर करे थे काबू हंस करे, तो हम हंस बन जाएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं नहीं, ये मान्यताएं झूठी हैं। जो भी उड़ाता है ऐसी मूर्खताएं मत करो, बाद में पछताओगे। मैं पहले आगाह कर चुका हूं बहुत बार, अब फिर आगाह करता हूं। मेरी तस्वीर रखने से कुछ नहीं होगा। अपने भीतर खुद की तस्वीर देखो। तुम्हारी तस्वीर कैसी है? अति सुंदर। अपने भीतर उतरो। रब दा की पाना, उधरों पटना, बहरमुखी होना बंद करो, इधर लाना, अंतर्मुखी होना शुरू करो। और जैसे ही तुमने अपनी तस्वीर देख ली, फिर आप जो मांगोगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव। यहां तक कि आपका मांगना ही समाप्त हो जाएगा। इतना मिलेगा, इतना मांगेगा मिलेगा, आप मांगना ही बंद कर दोगे। इतना मिलेगा। एक बार मेरा ये फार्मूला आजमा के देख लो। मांगना बंद करो, अपने भीतर उतरना शुरू करो। मांगना बंद करो, मांगना बंद करो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। ये किसी कारण से लिखा गया था, बात अलग के इसके अर्थ बिगाड़ लिए गए। मांगना मरने के समान है। वो तुम्हारे हितकारी लोग हैं, उन्हें पता है तुम्हारा मांगना व्यर्थ। वह जब तक तुम्हें
कुछ देने की इच्छा नहीं उसके मन में स्फुर्त होती, तब तक तुम्हारा मांगना व्यर्थ है। और तुम्हारे कहने से तो उसकी इच्छा नहीं स्फुर्त होती, क्योंकि वो हाकिम है, तुम्हारा हुक्म मानने को बाध्य भी नहीं है और तुम्हारा हुक्म मानता भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं, सारी अरदासें उसके आगे कारगर साबित नहीं होती। तुम मांगो मत, मरण समान है। मत कोई मांगो भीख, मर जाओ। मांगो मत, मर जाओ। अहंकार, अहंकार जब मर जाएगा तो जो मांगोगे वही मिलेगा। एक बार मांगना बंद करके तो देखो। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अपना अहम उसके जिम्मे लगा दो, उसकी अग्नि में भस्मीभूत कर दो, यज्ञ के अर्पित कर दो अपने आप को जो तुम हो। और फिर देखना, मांगन से मरना भला, मत कोई मांगे भीख। भीख मत मांगना, योग्य हो जाना। दो चीज, भीख मांगना और बात है, प्रसाद उसका बरस जाए दूसरी बात है। वो उसकी मौज, विशाल की मौज, बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बड़ा बेपरवाह। उसकी बेपरवाही का नतीजा है उसका प्रसाद। तुम्हारी कुछ बुद्धिमत्ता या कुछ तुम्हारी काबिलियत के कारण वो तुम्हारे पे प्रसन्न नहीं होता। वह अपनी खुशी से परवरदिगार है, अपनी खुशी से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होता है और नजर कर देता है, और तुम्हें वो मिल जाता है जिसके तुम बरसों बरसों से जीवन जीवन तुमने तबाह किए और तुम्हें नहीं मिला था। बस उसकी नजर पड़ते ही तुम उसको प्राप्त कर लेते हो। ये बातें हजम नहीं आती। मुझे रोज प्रश्न में क्या कहता, मैं कहता हूं थोड़ा अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। मुझसे मत पूछो कि ये कत्ल, गारत, बलात्कार क्यों होते हैं, चोरी चपोरी क्यों होती। मुझसे मत पूछो, मेरे जवाब पे आप यकीन भी कैसे करोगे। करना भी नहीं चाहिए। आप अपने भीतर उतरो, शीशे में खुद की सूरताए हाल देखो, खुद को पहचानो। मेरी तस्वीर मत रखो, कुछ नहीं होगा इससे। मैं बार बार आपकी मूर्तों को खत्म कर रहा हूं। आप फिर बनाए जाते हो लोगों के कहने से। मुझसे दीक्षा ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा 7 कुलों का, कुछ नहीं होगा। दीक्षा ले लो, सिर्फ मार्गदर्शन पा सकोगे, वो बता दूंगा, करना तो आपने। डॉक्टर औषधि दे देता है, लिख कर दे देता है, दे भी देता है कि औषधि मेरे से ले जाओ, लेकिन खाओगे नहीं तो रोग मुक्त कैसे हो गए। तुम खाते नहीं। कितने शास्त्रज्ञ आए, कितने पहुंचे हुए पुरुष आए, कितने समाधिस्थ आए, कितने प्रबुद्ध जन आए, चले गए। कितने बड़े बड़े आए, भगवान कृष्ण बाबा नानक जैसे, कबीर दास जैसे, दादू दयाल जैसे, लेकिन आप सुधरे। कितनी कितनी दवाइयां दी उन्होंने, आपने खाई। सबके पास एक ही दवाई थी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सबके पास यही दवाई होती, और सभी ये दवाई आपको देते हैं। तेरा पाना मीठा लागे, किसी भी भाषा में वो क्यों ना हो, लेकिन आप वो दवाई खाते नहीं भाई। अगर खा लेते, मत विच रतन जवाहर मानक, जे गुर की एक सिख सुनी,
अगर आप किसी भी गुरु की एक सीख को सुन लेते और एक ही सीख देते हैं गुरु, दूसरी सीख कुछ देते ही नहीं, क्या सीख देते हैं? यही सीख देते हैं कि अपना होना मिटा दो, जो तुम हो वो मिटा दो, ये तुम बने बैठे हो, ये तुम हो नहीं। जैसे ही तुम बीइंग को मिटा दोगे, अपने आप में आओगे, हो जाओगे जो हो, बस बात खत्म हो गई। तुमने अपने आप को पा लिया, स्वयं का साक्षात्कार हो गया, फिर तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। सही बात तो ये है, फिर तुम्हारा मांगना ही मिट जाएगा। ये उस तल पर कबीर ने बात कही है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। वहां पहुंच के मांगने की आवश्यकता कहाँ होती है, जब सबका मालिक वहां बैठा है। अभी भी मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। जब वहां पहुंच गए जहां सबका दाता बैठा है तो मांगोगे क्या? तमन्ना ही मिट जाती है मांगने की। तो ऐसी भ्रांतियों का खंडन करता हूं मैं। फिर से मुझे कोई उलाहना मत देना। तस्वीर रखे है, मेरी तस्वीर रखे से कुछ नहीं होगा। हाँ, याद करना है, बात अलग है। आपके मन में कोई श्रद्धा का जन्म हुआ है, बात अलग। लेकिन आपको कुछ रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। दीक्षा ले जाओगे, मेरे दर्शन कर लोगे, ये बिल्कुल सत्य है। 8 साल से मैंने अन्न नहीं लिया, लेकिन जो अन्न नहीं लेते उनके दर्शन से दुनिया तर जाती है। देवराहा बाबा ने दूध पीते थे, 650 साल जिए, उनके दर्शन सरेआम खुले थे। कोई जाए दर्शन कर ले। कितने मुक्त हुए? नहीं, इतने जिए, 650 साल तक उपलब्ध थे और दर्शन खुले थे। और बहुत लोग कर, किसके दुख दूर हुए? सभी राजा भी जाते थे, इंदिरा गांधी भी जाती थी, राजीव गांधी भी जाते थे वहां, सभी प्राइम मिनिस्टर्स जाते थे देवराहा बाबा के पास। 650 साल की उम्र कोई कम नहीं। 60-70 साल के इतिहास में हमने कितने ही प्राइम मिनिस्टर बदलते देखे, लेकिन सभी गए देवराहा बाबा के पास। किसी का कल्याण हुआ? नहीं, कुछ नहीं होता। दर्शन करने से कुछ नहीं होता। उनकी समीपता चाहिए। उनकी समीपता चाहिए। और फिर आप गलती खाओगे। आप कहोगे बाबा अपने समीप बैठ जाने दो, यह भी गलती। मैं तुम्हारे अंदर मैं ही हूं। अपने समीप जैसे आ जाओगे तो मेरे समीप भी पहुंच जाओगे। फिर समझ लेना, फिर गलती खाओगे। मेरे शरीर के समीप तो आप बैठ सकते हो आकर। मैं जो विदेही हूं, देही हूं, मेरे समीप तो अपने अंदर उतर कर ही पहुंच पाओगे। गहरे रहस्य हैं, सुनना पड़ेगा बार बार इन वीडियोस को। मेरा इशारा एक की तरफ ही शुरू से रहा है। मैं बार बार आपको सैनी हथौड़ी से चेताता, शायद गहरा असर हो जाए, दूर तक छन जाए आपका अहंकार। ऐसे ही जगोगे, बार बार एक ही शब्द को ये पहुंचे हुए लोग बोलते हैं, वही शब्द है। सारी गुरुवाणी पढ़ लो, सारी गीता पढ़ लो, दूसरा शब्द मिलेगा ही नहीं। एक ही शब्द है,
एक शब्द मेरे प्राण बसत है। उसी एक शब्द में सारी सृष्टि समा जाती है। वही एक शब्द से सारी दुनिया का संचार हुआ। वही एक शब्द सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, कुरान सभी में एक शब्द ही पाओगे, दूसरा है ही नहीं। बुल्ले शाह कहते हैं, अल्फ अल्लाह नाल लगा दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना पाई। एक के साथ मेरा दिल लग गया। मैनू बेदी खबर ना काई, बेसृष्टि को कहते हैं। मुझे दूसरे की कोई खबर नहीं, मैं अपने अंतस में चला गया। अल्फ अल्लाह नाल लगा दिल मेरा, रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई। बस उस एक के साथ एकाकार हो जाओ, उसमें घुल मिल जाओ, उसके पास बैठ जाओ, उसके सानिध्य को प्राप्त कर लो। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांति रार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य उपासनम, आचार्य कहाँ है? बाहर कोई आचार्य नहीं बैठा है, गलती खा जाते हो। आचार्य आपके भीतर है, आपका गुरु आपके भीतर है, उसके पास बैठो, सीख लो बाहर के गुरु से, भीतर उतरना। मिलेगा आचार्य आपके भीतर। उतरोगे जब बहिर्मुखी होकर, अंतर्मुखी होकर, अपने ही स्वभाव के पास, उसे कहते हैं कृष्ण भगवान आचार्य उपासना। उस आचार्य के पास जाना है, बाहर के गुरु के पास नहीं जाना। बाहर का गुरु तो एक माध्यम है जो आपको उस गुरु से मिला देता है। तभी कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव। बाहर भी गुरु है, गोविंद भी गुरु है, किसके पांव छूं? बाहर के गुरु के पांव छुए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद ही मिला है। गुरु एक माध्यम है लेकिन कीमती है। तैर तुम सकते नहीं इतने विशाल भवसागर से, नाव तुम पकड़ोगे नहीं तो फिर जाओगे कैसे? गुरु नाव का काम करेगा, बाहर का गुरु नाव का काम करेगा। भीतर के गुरु तक नाव ले जाने के लिए बाहर का गुरु भी कीमती है। भीतर के गुरु तक पहुंचना है, वो आपकी मंजिल है, वो आपका गंतव्य है। वो आचार्य भीतर बैठा, बाहर नहीं है। मेरी फोटो में कुछ मत तराशना, दीक्षा में कुछ मत तलाशना। दीक्षा मात्र एक आपको राह दिखाने का ढंग है। हाँ, दीक्षा से आप मुझसे राह ले लेते हो। जाने अनजाने, जाने या अज्ञात मात्र से मैं आपके पास शक्ति और आपके पास सूझ भेजता रहता हूँ, प्रवचनों के द्वारा या अन्य माध्यमों से, जिनको वर्णन करना अति असंभव है। वो बात ही जुदा है। दीक्षित व्यक्तियों के पास गुरु कैसे कैसे अपनी ब्रॉडकास्ट करता है, शक्ति को, ऊर्जा को और अपनी समाधि के उन अनुभवों से फलीभूत हुई सुगंधों, वो गुरु ही जानता है। दीक्षा के बाद ऐसा संभव है, बस, और कुछ नहीं। और गुरु अच्छी तरह जानता है, जो सच्चा गुरु है, कि मैं कितने व्यक्तियों को ऊर्जा दे सकता हूं। करोड़ों लोगों को एक व्यक्ति दीक्षा नहीं दे सकता, करोड़ों लोगों को व्यक्ति समझा ही नहीं सकता। बस वो तो दर्शन करो और चले जाओ। इसलिए आज दुनिया में इतना अंधेरा है।
जब कोई नानक आता है, सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। तब सही चांदनी होती है, धुंध हट जाती है, छंट जाती है, सूरज निकल जाता है और सूरज की तपश उस धुंध को हटा देती है। उससे पहले धुंध ही धुंध है। नकली गुरुओं के पास धुंध को हटाने का कोई यंत्र नहीं, कोई साधन नहीं। तो अपने ही पास उतर जाओ, वहीं आचार्यो उपासनम शौचम, वहीं जाकर आप शुचिता को उपलब्ध हो गए, झूठ से मुक्त हो गए। झूठ क्या? यही कि मैं देह हूं, ये झूठ है। देही के पास पहुंच जाओगे, जो तुम हो, तुम्हारा असली स्वरूप है। कहीं सचखंड बाहर नहीं, कहीं सतलोक बाहर नहीं, कहीं ब्रह्मलोक बाहर नहीं, कहीं गोलोक बाहर नहीं, सब बकवास। तुम्हें भरमाने के तरीके मात्र हैं और कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं। न स्वर्ग है न नर्क है। देखिए, अगर स्वर्ग नर्क में आपको अपने भोग भोगने होते तो फिर यहां अस्पतालों में क्यों भोग रहे हो, या क्यों चिल्ला रहे हो? किसी का पांव गला, किसी के कैंसर का फोड़ा, ये असाध्य रोगों से ग्रस्त त्रस्त मानव यहां क्या कर रहा है? किस पाप की सजा है ये कौन सा अलग सा नरक आ गया जो तुम्हें अलग से व्यवस्था करनी पड़ी किसी और नरक की? और यहां एक व्यक्ति सुख भोगता है, झोंपड़ी में बैठे ठहाके लगाते। मैंने लोग देखे इस नंगी आंखों से, मैं साक्षी हूं। और 10 मंजिली इमारतों के भीतर ये धन्य सेठ बैठे हुए रोते कराहते चिल्लाते, मैंने देखे, मैं साक्षी। और बाहर के धन संपदा तुम्हें वास्तविक अखंड खुशी नहीं दे पाएंगे, कितना ही बल इकट्ठा कर लो। ये जो लोग आपको बल इकट्ठा करने सिखाते हैं, ये आपको मूर्तों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। याद रखना, आपको भ्रमित करेंगे, एक दिन सब पा जाओगे। बल इकट्ठा कर लोगे, सारी पावर आ जाएगी, लेकिन पावर आकर बार बार उस पावर को पाना चाहोगे। क्यों? तृप्त नहीं हुए। अगर तृप्ति हो गई होती, अगर आप लंगर की लाइन में अभी भी बैठे हो, खाना चाहते हो, खा रहे हो, तो इसको अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका पेट भरा नहीं है, आपकी क्षुधा शांत हुई नहीं है तुम्हारी। इसीलिए तो पंगत को छोड़ते नहीं। पंगत को छोड़ दो अगर आपकी क्षुधा शांत हो गई, अगर आप तृप्त हो गए। लेकिन ये मन मांगे मोर, उसके पीछे एक कारण है, कभी तृप्ति नहीं। अभी छोड़ के जाने को दिल नहीं करता, अभी ना जाओ छोड़कर कि ये दिल अभी भरा नहीं। अभी और ये और कहने वाले लोग, चाहे धन को, चाहे पदवी को, चाहे मान सम्मान को, चाहे किसी भी संसारिक कामना को, बस एक बात निश्चित कि तृप्त नहीं हुए। अब हम प्रसंग पे आ जाएं। वैसे तो प्रसंग पे ही थे, ये भूमिका मात्र थी। क्यों लेके गए विश्वामित्र? ध्यान में जाना चाहते थे, समाधि में जाना चाहते थे, और समाधि में जाने से पहले एक चीज की जरूरत होती है, मैंने बहुत बार समझाई आपको। क्या है वो चीज? पहले श्रमहीन होना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है सारा श्रम। और जैसे ही तुम श्रमहीन होगे, अपने भीतर उतरने शुरू हो जाओ, बाहर से टूटोगे, क्योंकि आपको फिक्र ना रहा कि बाहर कोई दुश्मन आप पर अटैक कर देगा।
आप बिल्कुल सेफ। उन दिनों में जंगली राज थे। दुष्ट पुरुष जिन्हें हम राक्षस कह देते हैं, वो बैठने नहीं देते थे। बिना कारण के वो तंग करते थे, दुखी करते थे, आपको ध्यान में जाने नहीं देते थे। ऋषिगण सभी त्रस्त थे इन राक्षसों से। थे वे मानव, वृत्तियां उनकी दूसरों को दुखी करने की, और जिसको वृत्ति दूसरों को दुखी करने की होती है वह राक्षस होता है। याद रखना, जिसकी वृत्ति से अलगाव होता है, जिसकी वृत्ति दूसरों को सुख देने की होती है, वह देवता होता है। देवी देवता और राक्षस राक्षसनी में यही फर्क होता है। तो राक्षसनियां वहां थी, किसी को सुखी नहीं देख सकती थी। मालूम था उन्हें कि अगर ये भीतर उतरेगा तो परम सुखी हो जाएगा, लेकिन सुखी हो जाए ये उनको अच्छा नहीं लगता था। उनके सुखी होने में वो बाधा बनती थी। असली चीज को हम भूल जाते हैं, इतिहास को पकड़ लेते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं। यही कमी है, हम पहुंच नहीं पाते। आज तक यहीं बैठे टक्करे मार रहे हैं संसार में। और अगर ऐसा ही रहा तो न जाने कितने जन्म और बीतेंगे। ये जन्म तुम्हारे लेखे, आप कब कहोगे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये भी तो कह दूं, यह आचार्य के लेखे कर दो। आचार्य आपको रास्ता बताएंगे भीतर उतरने का। आचार्य उपासना, सही आचार्य के पास कैसे बैठना हो ये आपको सिखाएंगे। बाहर के आचार्य, खुद के साथ चिपटना जो सिखाए वो आचार्य नहीं होता। खुद के साथ तो चिपटना छोड़ो, जो तुम्हें खुद से भी चिपकाहट को भंग कर दे, तुम्हारी खुद की खुद से चिपकाहट को तोड़ दे, वह गुरु, वह है सच्चा आचार्य। और सच्चा आचार्य हमेशा यही सिखाता है। किस लिए लेके गए? उन्हें पता था कि राम और लक्ष्मण में इतना बल है कि कोई कितना भी बली क्यों ना हो, ये उनको हम तक नहीं पहुंचने देंगे। और ऐसा ही हुआ। पहले ताड़का को मारा, फिर सुबाहु को मार दिया, रह गया मारीच। मारीच को बाद में मारा, धोखा दे गया मारीच। सीता हरण जब हुआ, मारीच को तब मारा जब वो सोने का मृग आकर लालायित करने लगा सीता को। मारा राम ने ही तीनों को। जानते थे विश्वामित्र, ये चाहे बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, लेकिन इनमें बल है, इनमें गुण है। और उसके लिए तो शस्त्र और शास्त्र सब बेकार। उसने त्याग दिए, शस्त्र बाहर रख दिए। अब कितना लड़ेगा? अब और नहीं लड़ेगा। अब कोई और रक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब मैं भीतर जाऊंगा तो मुझे प्रयास से छोड़ना होगा, प्रयास रहित होऊंगा। और अगर लड़ूंगा तो मैं प्रयास में आऊंगा, परिश्रम में आऊंगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो विश्राम में जाना है, और विश्राम में जाने के लिए कोई पावर ऐसी होनी चाहिए जो इन राक्षसों को मेरे करीब ना आने दे। क्योंकि जैसे जैसे आप भीतर जाओगे निश्चेष्ट होते जाओगे, और जैसे जैसे निश्चेष्ट की आप पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, समाधि में लीन हो जाओगे। निश्चेष्ट की आखिरी संभावना, पूर्ण चेष्टा रहित हो जाना, उसका आखिरी मुकाम है समाधि, जहां सब समाधान हो जाते हैं। शुरू करना अप्रयास, और अप्रयास जैसे जैसे करोगे तुम्हारे शरीर से एनर्जी बाहर से खींच के अंतर्मुखी हो जाओगे, तो दुश्मनों से कैसे लड़ पाओगे? आप बाहर से शक्तिहीन हो जाओगे, आपका शरीर शून्यता को पकड़ लेगा,
और इसी अवस्था से निपटने के लिए विश्वामित्र गए थे दशरथ से मांग करने। राम और लक्ष्मण की सही बात तो ये है, लेकिन कोई जानेगा तभी बताएगा। उन राक्षसों की जो कि उनका भला नहीं चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कोई व्यक्ति सुखी हो, कोई व्यक्ति अपने स्वभाव तक उतरे, उन व्यक्तियों से बचने के लिए राम और लक्ष्मण बलशाली व्यक्तियों का सानिध्य लेना पड़ा, मांगना पड़ा दशरथ से जाकर। दशरथ क्षुब्ध भी हुए, दुखी भी हुए, निराश भी हुए, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने बच्चों को भेज दिया और उन्होंने अपना काम कुशलतापूर्वक निभाया। समाधिस्थ हो गए, बस काम खत्म। जैसे ही समाधि से बाहर आ गया, आशीर्वाद स्वरूप जो शस्त्र थे सब भेंट कर दिए। लो बच्चों, तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि 200 से 300 तक के शास्त्र विश्वामित्र ने राम को सौंपे, अलग अलग प्रकार के शस्त्र तो बहुत थे, लेकिन अब लड़ने का मन नहीं था, अब मुक्त होने का मन था। एक वक्त आ जाता है जब अमर होने की भी अभिलाषा नहीं रहती, जब मुक्त होने की अभिलाषा रहती है, अमरता की इच्छा को भी त्यागना होता है। वहां जाना चाहते थे, अब वो वक्त आ गया था। इसलिए उन्होंने मांगा दशरथ से राम और लक्ष्मण को। ये था कारण। उस अवस्था में वो निश्चेष्ट होंगे, उनका शरीर निश्चेष्ट पड़ा होगा और ये गलत शक्तियां उनके शरीर का वध कर देंगी। अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर रथ, इसके बिना आप पहुंच न सकोगे, इसकी रक्षा जरूरी है। इसलिए रक्षकों की और बलि रक्षकों की जरूरत थी। तो राम और लक्ष्मण को मांगना पड़ा। अपनी दृष्टि से जब देखा कि ये 2 बच्चे ही मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, दशरथ के पास गए, भिक्षुक बन गए, मांग लिए, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दशरथ क्षुब्ध हुए, लेकिन वशिष्ठ जानते थे। वशिष्ठ ने कहा, राजन भेज दो, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो हैं आपको पता नहीं, मैं जानता हूं। और उन्होंने भेज दिया। ये कारण था। चेष्टा रहित तो होना शुरू करना होगा। बाहर से कट ऑफ होके अपने भीतर जाना पड़ेगा। निश्चेष्ट अवस्था से शुरू करना होगा, परिश्रमहीनता से शुरू करना होगा और वहां पहुंचना होगा जहां बिल्कुल परिश्रम रहित हो जाए, तभी तो गिर पड़ते। जब तुम बिल्कुल परिश्रम रहित हो जाते हो तो रमन क्यों गिर पड़ते हैं? क्यों गिर पड़ते हैं रामकृष्ण परमहंस? 15-15 दिन तक होश नहीं आता। शरीर को कौन संभालेगा? शरीर को कोई सपोर्ट चाहिए। उस अवस्था में अगर पहुंचना चाहते हो तो। और विश्वामित्र ने उस तल को छुआ और राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर की रक्षा की। उसके बाद वो अपना स्वर्ग निर्माण किए। यही तो स्वर्ग का निर्माण किया। अपने भीतर पहुंचना ही अपने स्वर्ग का निर्माण करना होता है। उसके बाद उन्होंने भलाई के बहुत काम किए संसार में। ये था कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं। बाकी तो गप्पों की गपोड़ियों की गप्पे हैं, उनकी गप्पों में मत आ जाना। धन्यवाद।